अभी हो के बुलायो काम समझ की आवे जब सक्रोत सदरो कोई प्रीति प्रीति मम्मी बोली तब उन्हें बुला लो पहले आप ही बताइए। कहाँ से? नीलकंठ। दक्ष के पास भी है? हाँ। दिखा। खोलना मत तो इनको, ठीक है? जा, नहाने जा। जा। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए ये एक गिलास जूस भाई इस तरीके से पीने में भी एक अलग ही मजा है। दूसरा लग्जरी चीजें हो ना हो, लग्जरी लाइफ जरूर जीनी चाहिए। हाँ, मम्मी हमारी इन चीजों में पीती ना। भाई देखो, मैं शिवानी और हमारा विक्की, मैं बिना कप के चाय न पीती। मुझे जो चाय का मजा कप में आवे ना, और किसी कटोरी पटोरी ग्लास प्लासन में मैं न पीती बिल्कुल, मुझे अच्छी न लगती। कटोरी में कभी कभी चल जावे जब हम सब साथ में बैठे हो, और अगर अकेले में पीऊँ तो मुझे इसी चीज में पसंद है। हमारी शिवानी ने इतने बड़े बड़े कप ले रखे हैं, और जब हम जाएंगे तो हम साथ में कॉफी या चाय जो भी पियेंगे ना साथ में पियेंगे। जब कहेगी दीदी चेस करो, क्योंकि फिर मुँह अकेले पीनी पड़े। कायरा भी न पीती, कह रही मैं चेस न कर पाती फिर किसी के साथ। हमारा विक्की कभी कभी जैसे कॉफी वॉफी बनाएगा तो कॉफी वाले जो कप है ना उनमें ही करके लेके आएगा। ओ परिया ने अभी परसों कॉफी बनाई। हाँ, मैं पी के आई हूँ। विक्की ने परसों कॉफी बनाई। मम्मी इतना शहद मीठा, इतना शहद परसों बनाई, और फिर मेरे पास लेकर आए दी कॉफी पिएगी तो मैंने कहा चल ले आ, जब इतने प्यार से कह रहा था मना खा हो गए। इतना कह रहा जी है, अगर किसी से बोलना रही या किसी से किसी बात में छो हो जाऊं तो सामने मेरी फेवरेट चीज हो मैं उसे भी ना खाऊं। कल विशु कहता रहा मोमोज खा ले, मैं नो खाने मुझे। अरे मैं बहुत देर खड़ी रही, मां से बात करती रही। अबे माँ कह रही बेटा ये गर्म होगा अब तू जा। ही बात कर रही मैं। अब देखियो माँ ने मैं ऐसा टच करी, मैं गिर गई पीछे को। जब कह रही बता लौंडिया में इतना सो भी हूं ना, इतना सो ए भाई सच में उन्होंने ऐस करी, मैं ए ऐसा वे करता मुझे ऐसे रही। अब मैं पीछे को नो होगी, फिर गले लगा के फिर नो कह रही अरे मेरे तो मुंह काला हो जाता लौंडिया का जो भी कुछ हो जाता तो मैंने की कोई बात है। मैंने की जूते पता ना किस कैसे फिसल गए वे। फिर दोबारा हाथ लगाया तो मैं उन्हें बता रही, मैंने की माई जूते फिसल गए। दोबारा हाथ लगाया तो मैं सच में दोबारा फिसल गई। वो ना ऐसे ही जो मैं खड़ी फिर कह रही पहले यहाँ से हट तो आज को व्लॉग आज करते हैं आपसे थोड़ी बहुत गपशप, और बाकी बिजी शेड्यूल तो मेरा आज भी है, उस चीज के लिए चलेंगे। भाई ब्लैक कपड़ा पहन तो ले पर सुसरा सूंघने में ही ना आवे बिल्कुल भी। तो अभी मुझे एक हमारे यहाँ से माजिम है आज, अभी हमारी मतलब वैसे वाकई में ही हमारे आसपास के सभी गांव के मेरे व्लॉग देखे हैं, वीडियो देखे हैं, ये सच बात है। 8 गांव में बहुत देखे हैं मेरे व्लॉग वीडियो। अभी एक माजी मिली तो फिर मैं उनसे कह रही, मैंने की स्कूल की बात चल रही कि कहाँ जा बच्चे ये वो, मैं कह रही मैंने की इतना समझाऊं ना फिर भी उनके समझ में कुछ ना आता। फिर कह रही बेटा हम तो फोन पे देखा है, तू तो अपने बाल करना बहुत कुछ सिखाती रहे। कह रही तू तो खूब सिखाओ ना, नमस्ते करना, पैर छूना, और करे भी है तेरे बच्चे।
मैंने की बस ये चीज़ चाहिए, मैंने की यही चीज़ को रिकॉर्ड हमारे माँ बाप ने हमारा बनवाया हो, जो हमने आज तक कायम रखा हो, और यही चीज़ हम अपने बच्चे ने सिखावा है कि हाँ बेटा सबसे नमस्ते, राम राम, पैर छूना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। कह रही मैं तेरी सारी वीडियो ने देखती रहूँ, और खूब बड़ी बूढ़ी है माँ जी नाम शो ना करना। और कह रही हम तेरे सारे व्लॉग्स जो भी आना सब टीवी पे बैठ के देखे आराम से। और कह रही मैं तो कहती रहूँ कि देखियो कैसे खुद समझाती रहे, वह करवाती रहे, सिखावे इन्हें। बस वही है कि देखो माँ बाप का जीवन सफल हो जाए अगर बच्चे अच्छे रास्ते पर चलते रहे तो। जहाँ बच्चे थोड़े बहुत डगमगाए वहीं माँ बाप का जीवन बेकार हो जाए, क्योंकि उन्हें कोई कुछ बोले ना बोले, पेरेंट्स से सब कुछ बोल दे रहे। चलो मिलेंगे थोड़ी देर बाद, टाइम होने वाला है 8:40 हो चुके हैं। कर लेती हूँ खाना वाना, पापा आ जाएंगे फिर गएंगे। बस लाली फोन पे ही बैठी रहे, फोन पे ही बैठी रहे। आज से मेरे फ़ोन का बैलेंस और ख़त्म होगा, आज तो हॉटस्पॉट छोड़ना पड़ेगा जब जाके ऑनलाइन होंगी। मैं तो अपने फ़ोन में रेस्ट देना चाहूँ। अब तो वैसे हालांकि 2-4 दिन ही मिले हैं, 2-4 दिन के बाद हमारे फ़ोन पे फ़ोन आने भी बंद हो जाता, एक मजबूरी हो जा रिचार्ज कराना। ये चीज भी बहुत कॉमन कर दी सही में। हर चीज में ना गरीब आदमी पिसा है बेचारा, हर चीज के मरण उसके लिए हो गए। पहले क्या रिचार्ज पहले मिनट चली गई, मैंने इस चीज के बारे में आपसे एक बार ब्लॉग शेयर भी करा। उसके बाद जो रिचार्ज रहे अगर रिचार्ज खत्म होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल आ गई ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हुआ कि कॉल आनी 8 दिन तक आ गई, फिर बंद हो जाए। अब तो 2-4 दिन ही मिले, उसके बाद कॉल आनी बंद हो जाए। तो अब मजबूरी में आदमी अपना फोन रिचार्ज कराएगा ही कराएगा। आवाज माइंड मत करना, आज गला खराब हो रहा है मेरा, इसलिए आवाज थोड़ी ऐसी आ रही है। तो फिर बेचारा वो मजबूरी में उसे रिचार्ज कराना ही कराना। आजकल हर एक चीज फोन से होगी। अगर कोई सोचे भी कि कॉल, चलो कॉल तो हम इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सअप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हमारे ऐसे हो गए, बुकिंग का, कोई पोर्टर का, कोई कैब का, ये सारी चीजें XYZ, ये सारी चीजें फोन से हो गई। तो मजबूर है इंसान फोन को रिचार्ज कराने के लिए, पर ये चीज गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। कम से कम फोन आने चाहिए जरूर, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे भी जो कीपैड फोन चला रहे हैं, तो कीपैड में तो ऐसा कुछ कॉमन है नहीं कि वो ऑनलाइन कुछ काम करेंगे। उनकी कॉल कंटिन्यू रहेगी तो शायद वो कुछ दिन के लिए ये करे कि हाँ हम रिचार्ज नहीं करा पा रहे तो नहीं करा। ये इंसान की मजबूरी बना दी है इन कंपनी वालों ने कि हाँ कॉमन हो गया, उनको रिचार्ज कराना ही कराना है। चलो रिचार्ज की भी देखे जाए, पैकेज आए दिन महंगे हो जाते हैं। इस कंपनी का कराओ उस पे वो ऑफर है, उसका कराओ उस पे वो ऑफर है। किसी पे रिचार्ज कम है तो उनके नेटवर्क अच्छे नहीं है, नेटवर्क अच्छे तो उनके रिचार्ज महंगे, अब रिचार्ज भी महंगे हो गए। तो ये सारी चीज़ें सच में ही एक गरीब इंसान को बहुत मारती है। एक गोल्ड की बात है, अब गोल्ड 1 लाख हो चुका है। अभी अक्षय तृतीया थी तो उस पे था कि गोल्ड खरीदना है। अब मिडिल क्लास लोग क्या ही गोल्ड खरीद पाएंगे। आज के टाइम में एक नाक की बाली भी बहुत एक्सपेंसिव आने लगी है। कहाँ पहले सब सोचते थे कि चल 2-4 ग्राम का कुछ बनवा ले, अब तो 1 ग्राम बनवाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा, सीधे 10,000 का हो गया। और मेकिंग चार्जेस वगैरह लगा के और कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है उस पर, तो बहुत महंगाई होती जा रही है। आजकल सब बोल देते हैं कि हाँ मतलब आजकल की बहुएं बच्चे ही नहीं कर रही, फैमिली को कंप्लीट बोल देती है 1 बच्चा होने पे, 2 बच्चा होने पे। कहीं ना कहीं आप सबने ये चीज़ नोटिस की कि उनको पता है आने वाले टाइम में बहुत महंगाई होने वाली है। अब हमारे बच्चे, आज मेरा दक्ष 10 साल का है, आज 1 लाख रुपये 1 लाख हो चुका है गोल्ड। तो सोचो अब से 10-12 साल बाद यानी कि 20+ होने पे जब उसकी शादी होगी तो गोल्ड कितना हाई फाई हो जाएगा। लेकिन ये भी है, अब जो हमारे सुनार भैया है उनका कहना है कि कभी अगर 2000 भी था ना सोना तो भी लोगों को महंगा लगता था। 5,000 हुआ तो महंगा लगा, 10,000 हुआ, 20,000, 25, 28, 30, इस तरीके से रेट बढ़ते गए। लेकिन लोगों ने उस टाइम भी सोना खरीदा और उस टाइम भी लोगों को सोना महंगा लगा।
लेकिन उन्होंने खरीदा। तो ठीक है भाई, देखो खरीदना तो एक ऐसी बात है कि कुछ लोग गोल्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो उनका बिजनेस है। लेकिन कुछ लोग शादियों में बेटियों को देने के लिए, बहुओं पे चढ़ाने के लिए, छूचक में देने के लिए, भात में देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लेते हैं। तो ये चीज़ें मजबूरी वाली हो जाती है कि अगर उस टाइम हम ज़्यादा नहीं खरीद पाते तो थोड़ा खरीदते, लेकिन खरीदते हैं, ठीक है। अगर हमारे बजट में कोई चीज़ होती है तो हम सोचते हैं कि वो बजट में है तो उसे लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम ले लेते हैं। लेकिन अब जब गोल्ड इतना महंगा हो चुका है तो हमें मजबूरी में भी खरीदना है, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। 1 तोले 1 लाख का है, बहुत हाई फाई हो चुका है। तो शायद इसीलिए पहले से ही तैयारी कर दी थी सरकार ने, जो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल चला दिया कि वो सोने को भी फेल करता है। बहुत ट्रेंडिंग है इस टाइम आर्टिफिशियल में क्या चीज़ें नहीं आ रही, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी, कुछ भी गोल्ड की ज्वेलरी, सारी चीज़ें आ रही है। मेरे एक पार्सल आया था, मुझे वो भी ओपन करना था। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल में आई हुई है और लोग पहन भी उनको ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड बनवा नहीं रहे, गोल्ड बनवा भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ उस गोल्ड को रखने का शौक है, या फिर कुछ लोग जैसा मैंने बताया कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड के रेट आए दिन बढ़ते ही है। गोल्ड हुआ, प्रॉपर्टी हुई, दोनों चीज़ें बेनिफिट दे के जाती है। और आज के टाइम में तो प्रॉपर्टी पे तो कम ही चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई नहीं हो रहे हैं, गोल्ड के बहुत हाई हो रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने वाले वहाँ इन्वेस्ट करो। तो ये पार्सल था, इसका यूज़ करके मैं दिखाती हूँ, वो दिखाऊंगी आपको इंस्टा पे। बहुत बोलते हैं वीडियो बनाती, हमें तो वीडियो बनाने का फ़ायदा है। तो आपने देखा कल हम कितना अच्छा कोलैब करके आए थे, वो हमारा कोलैब में था, बहुत अच्छा था सच में, मज़े आ गए। अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो। तो मेरे साथ तो 4 पर्स अलाउ थे और दीदी के साथ 2 थे, तो दीदी 2 लेके गई, मैं भी 2 ही लेके गई, क्योंकि दक्ष पहले जा चुका है। यहाँ पे स्काई जंपर हम पहले गए थे तो उसने मना कर दिया था, मामा मुझे नहीं जाना ये यहाँ पे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पहले ही जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमें शेयर कर देते हैं कि हाँ मैम आपको यहाँ पे फिर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो जब मैंने सारी डिटेल चेक की तो फिर दक्ष ने यही कहा मुझे जंपिंग में नहीं जाना, क्योंकि मैं ये करके आ चुका हूँ। तो इसलिए मैंने पार्क का ऑप्शन रखा, और कोई घर में से जाने को अलाउ नहीं होता, वरना ले जाने को तो मम्मी को भी लेके जा सकते थे, एंजॉय करके तो आ सकते हैं, कम से कम घूम के तो आते। लेकिन मेरे तो घर वालों को ये चीज़ पसंद ही नहीं है। विक्की भी बहुत मुश्किल से जाने के लिए रेडी हुआ कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, वरना ये तो बोलते कि ठीक है तेरे कोलैब है तो अपने आप करके आ। अब जहाँ ऐसे होता है तो लगता ही है ना कि भाई हम तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना हमारे साथ हमारी फैमिली भी इस चीज़ को एंजॉय करें। तो चलो आज अब मुझे किचन का ही काम करना है, मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ, और इनको यूज़ करते हुए मुझे वीडियो बनानी है, और वो मिलेगी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। बाय बाय। इंस्टाग्राम आईडी तो पता है ना आपको। चलो जिसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता है, जिसने मुझे फॉलो कर रखा है, वो मेरी आईडी को मेंशन करे यूट्यूब पे, तो देखती हूँ कितनों को मेरी आईडी पता है, कितनों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। मैं भी तो देखूँ आखिर मेरे जो बहन भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मेरे ब्लॉग देखते भी है नहीं देखते, इससे पता चल जाएगा। फिर सही है, एक को वहाँ मेंशन किया जाएगा कि वो मुझे फॉलो तो करते हैं लेकिन ब्लॉग नहीं देखते। तो बाय बाय, जुड़े रहना। हम लड़कियों का फैशन बाहर निकलने का, ऐसे ही रहो, है ना। हवा तो चल रही है लेकिन धूप बहुत प्यारी है। तो मैं चलती हूँ पार्थ को लेने के लिए स्कूल से, थोड़ा पहले जा रही हूँ, कुछ काम है, दिखाती हूँ आपको आगे। ये तो और ज़्यादा डाउन सी होती जा रही है। एक वॉइस में वीडियो बना रही है, समझ नहीं आ रहा उसके लिए कैसे बना। कल दक्ष नहीं गया है ना, दक्ष मज़े आए ना तुझे, नहीं गया तो हमारी वीडियो देख के ना मज़े आए ना तुझे।
हाँ तो मजे तो आए, खुश तो था, है ना। सही है। मैं जहाँ जाऊँगा लोग आएगा। लोग आएगा? कब आएगा? तब जाऊँगा। कहाँ जाएगा? बताना होता है। अच्छा, बताना नहीं है, सस्पेंस में रखना है आप लोगों को। सोच के बताना। जहाँ मैं गया भी हूँ, अभी थोड़ी देर दिन पहले ही गया था। थोड़ी देर दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। है भाई? अरे पूछे मत ना, इतनी ठंड लगे यहाँ तो जुलम। जुकाम हो गया इनके। जुकाम हो गया ठंड से यहाँ पे। राम राम जी। ये बेचारे सब्जी वाले अंकल बड़े अच्छे हैं। जहाँ भी मिल जाएंगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, राम राम जी, राम राम जी। भाई सच में ही बहुत अच्छा हवा, बहुत अच्छी हवा लगा है। गाड़ी है जो इनके लिए गिफ्ट भेजी थी, अभी तक बचा के रखे, बाकी देखो। देख लो बहन, अभी आपने जो इनके लिए गाड़ी भेजी रिकॉर्ड है। इसकी बची हुई है, पार्ट की टूट गई। चूल्हे पे ही करेंगे, वो दूध ठंडा ना हो तो फिर। तेज कर दिया आपने। हमारी हो चुकी है। ओके माँ राम राम, बाबा राम राम। चलो तो करते हैं भाई, खाना बनाएंगे चूल्हे पे। दक्ष चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है गैस की? फर्क नहीं पता वैसे बच्चों को, पता है तुझे फर्क? चूल्हे की अच्छी लगती? मैं तो सोची तुझे फर्क नहीं पता गैस चूल्हे की रोटियों में। इसमें गैस भरते हैं, वो हवा भरते हैं, चूल्हे में आग लगाते हैं, फूलती है रोटी ढक्कन मार के। गैस की फुला के दिखाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो सॉरी, हाँ गैस की फुला के दिखाओ, गैस की रोटी फूलती है बेटा। नहीं इसमें इतना मक्खन नहीं डालते जितना देसी में डालते हैं। देसी अच्छी है, विदेशी नहीं अच्छी है। जैसा गुड़ घोलोगे वैसा ही मीठा आएगा। बात बिल्कुल सही है। तो जैसा आप बच्चों को सिखाते हैं ना, जिस तरह का खाना खाना कि हाँ मतलब इस तरह का खाओ, तो वो वैसा ही सीखते हैं। आज तो ब्लैक ब्लैक से हो रहे हम ज़्यादा ही। आज तबीयत डाउन बहुत ज़्यादा, आज थर्सडे है सच बताऊँ तो, और हमारे घर साबुन भी नहीं लगता। तभी सुबह से ऐसी थी, मेरा नहाना ही नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है सर में अब भी बहुत तेज, जुकाम की वजह से ना, ये जुकाम हो रहा है, ये गला खराब हो रहा है, इसकी वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दीदी से भी इसलिए बात नहीं की, मैंने कहा बहन बात नहीं हो रही। हाँ मेरे फेवरेट कुकीज़, अभी जस्ट अभी चाय पिया हमने। और ये इनका बाद में बात करूँगी। पार्थ और मैं सो गए थे, पार्थ को लाने के बाद मैं सो गई। दक्ष को विक्की लेके आया। आई उठ गई बच्चे यार। बनाओगे? कल एक सरप्राइज आएगा हमारे लिए, मजे आएंगे बहुत ज्यादा। कल 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 का व्लॉग दक्ष बढ़ाने के नाम से होगा। मैं कल पूरे दिन में व्लॉग बनाऊंगा। हटे बेटा, ठीक है मम्मी? देखते हैं आपके व्लॉग में देखते कितने लाइक आते हैं। नहीं देखते ये, नहीं मुझे मेरे व्लॉग तो देख लगना जाए। चलो मम्मा आज तुम्हारा कल मैं बनाऊंगा। ठीक है, कल तो छुट्टी है, स्कूल जाके बनाऊंगा। ओके बाय बाय। एक गुजरती हूँ, सर में ऐसे दर्द हो रहा है। तो गर्मी में जाते हैं ना, बड़ी परेशानी होती है। सही में गर्मी में सबसे ज्यादा बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी। पैर क्या कहा था? मैं कहूँ दक्ष बोल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बीमारियां होती है।
से जाते हैं ना, तो कैसे हो वो रही है झंझनाट से हो रहे हैं। रूखी रूखी से थप्पड़ मारो पीछे। खूब रो के जब सोया, आज तो बहुत रोया, बहुत, है ना। खा खा के जब भी देखियो ऐसा हो रहा हूँ। एक मैं तो अपने पार्थ से सब्जेजन लेके जाऊंगी, स्किन वाले डॉक्टर दिखाऊंगी। देखो इतनी ज़्यादा ही हाथों पे ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, पार्थ के हाथों पे वाइट वाइट दिख रही है। वो भी तो डायरेक्ट देखते नहीं है। करती हूँ बात किसी से और फिर चलती हूँ सफदरजनी से लेके प्रशांत भाई से पार्थ को। हार अब तो तेरे भी खत्म हो चुकी मैं तो है। है ही। कहाँ इधर आने वाली दवाई? तो आप प्रशांत मामा से लिया ना, से ले जाना, मैं नहीं जाना, स्कूल जाऊंगा। इनका इतना ऑर्डर चला है ये जा रहे हो तो प्रशांत तो मामा गर्मी मिल में ना जाएंगे। जाने का जी नहीं करता बिल्कुल। मम्मी मामा मिल जाएंगे, मामा से कह देना वो दौड़ जाएंगे। चलिए बाय।